नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार की राजनीति के दो दिग्गज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बेशक आजकल एक मंच पर हों और मंच से एक दूसरे की खुलकर तारीफ भी करते हों, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों के बीच आजकल शह और मात का जो खेल खेला जा रहा है उसने बिहार की राजनीति विशेषकर महागठबंधन के अंदर सियासी तूफान ला खड़ा कर दिया है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही एक दूसरे की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ है। लालू यादव क्या चाहते हैं यह भी नीतीश को पता है और नीतीश क्या चाहते हैं इससे भी लालू प्रसाद यादव भली भांति परिचित हैं। लेकिन एक दूसरे को मात देने और अपने कंट्रोल में रखने के लिए दोनों ही नेता एक दूसरे को सख्ते में डालने से पीछे नहीं रहते। यह बात अलग है कि ये दोनों इस खेल को पर्दे के पीछे रहकर खेलते हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही खेल लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सारे खेलकर नीतीश कुमार की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दो कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी के घनिष्ठ संबंध किसी से छिपे नहीं है और यह भी उतना ही सच है कि आज भी कांग्रेस हाईकमान नीतीश के मुकाबले लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा विश्वास करता है। इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते जिससे नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। इसीलिए हाल ही में जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव को सम्मानित करते हुए उनकी शान में कसीदे गढ़े तो अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव के प्रगाढ़ संबंध एक बार फिर खुलकर सबके सामने आ गए। इस कार्यक्रम के कुछ ही समय बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में नीतीश सरकार को खड़ा कर दिया। अपनी ही सहयोगी पार्टी द्वारा नीतीश सरकार पर सवाल उठाए जाने से बिहार की राजनीति में भूचाल तो आना ही था। भाजपा सहित समूचे विपक्ष को भी नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया कि बिहार के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि उनके सहयोगी दल ही बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को ऐसे करने के लिए ही कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बयान दिया और बताया तो यहां तक जाता है कि यह सब लालू प्रसाद यादव की शय पर हुआ। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आखिर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों किया। दोस्तों, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच आजकल बिहार में वर्चस्व को लेकर शह और मात का खेल खेला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं तो कांग्रेस नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में अपने विधायकों की एंट्री चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार है और नहीं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने को। इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस खेमे में जो बेचैनी है वह अब खुलकर दिखने भी लगी है। अब नीतीश भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं तो वे भी लालू यादव या फिर कांग्रेस के शिकंजे में आसानी से कैसे आ सकते हैं। सपना तो नीतीश कुमार का भी पूरा नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया अलायंस का गठन किया गया अब उसी में नीतीश कुमार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस की एकाएक बड़ी लोकप्रियता ने नीतीश कुमार के किए कराए पर लगभग पानी फेर दिया है और जिस प्रधानमंत्री पद पाने का सपना नीतीश कुमार पाले हुए बैठे थे उस पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की दावेदारी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। कहते हैं कि राजनीति अवसरों का खेल है, इसलिए नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस का संयोजक बनने का सपना हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने का सपना, नीतीश ने अभी अपनी आस छोड़ी नहीं है। इसलिए वे समय समय पर न केवल भाजपा प्रेम दर्शाकर आरजेडी और कांग्रेस को विचलित करते हैं बल्कि बिहार मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं करने के पीछे नीतीश की रणनीति यह है कि कांग्रेस को बिहार की राजनीति में हाशिए पर रखा जाए। अब यह भी कह सकते हैं कि न तो लालू यादव की हसरतें पूरी हो रही हैं और न ही नीतीश कुमार की, साथ ही इन दोनों के खेल में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिस रही है। इसलिए लालू और नीतीश बेशक आजकल एक मंच पर हो लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने का जब भी किसी को कोई मौका मिलता है तो वे अपने अपने राजनीतिक दांव चल देते हैं।